वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो है पहली क्लास की, पहले लेसन की, जो है क्लास 9 के लिए। और जो सब्जेक्ट हमने शुरू करने का सोचा है, जो सब्जेक्ट मैंने शुरू करने का सोचा है, वो है बायोलॉजी। हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने पिछली वीडियो में कुछ हदीस मेंशंस की थी, तो मेरे एक सर ने मुझे गाइड किया कि उन हदीस में मैंने आप तक जो बात पहुंचानी चाहिए वो बात तो ठीक थी, लेकिन उसमें कुछ मिसकंसेप्शन थे। हदीस की एक्चुअल वर्डिंग्स नहीं थी वो एक्चुअली जो मैंने सेकंड हदीस लिखी थी, इल्म सीखो और लोगों तक सिखाओ, ये एक्चुअली हदीस नहीं है। उलमाए कराम ने इसको एज अ मफ़हूम लिया है। इस हदीस की एक्चुअल वर्डिंग्स ये हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और लोगों तक सिखाए। ये एक्चुअल वर्डिंग्स थी हदीस की। और जो मैंने लिखी थी वो एक्चुअली उलमा कराम ने इस हदीस से उस बात का मफ़हूम लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखा जाए और लोगों तक सिखाया जाए। तो बस ये एक मिसकंसेप्शन था जो मैं आप तक क्लियर करना चाहती थी कि आप तक भी कोई गलत बात ना रहे और ना ही किसी आगे तक वो गलत बात पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज की पहली वीडियो, हमारे आज का पहला लेसन। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं एज अ क्लास फेलो, एज अ फ्रेंड आप लोगों को गाइड करूँगी। मैं एज अ टीचर बन के नहीं टीच करूँगी, मैं एज अ फ्रेंड बन के आप लोगों को गाइड करूँगी। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी सारी बातें और मैं जो भी बताऊँ, उम्मीद है कि आप लोग को वो समझ आए। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर जो है क्लास 9 का, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इस चैप्टर के अंदर हम जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे वो है 2 टॉपिक्स हैं, एक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी 4 सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड हैं, जो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। ये 4 सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हैं, जिनमें से आज हम 3 टॉपिक्स को ऊपर स्टडी करेंगे या 3 टॉपिक्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चौथा टॉपिक जो है कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, इसको और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में या इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे हम इसको रिकवर करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बुक में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिविंग बींग्स के ऊपर स्टडी करने को कहलाता है। वो हम सबको पता है कि लिविंग बींग्स के ऊपर स्टडी करना, नेचर को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वो ब्रांच है जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज़ में, कॉम्पोजिशन में, स्ट्रक्चर में एंड शेप में। बायोलॉजी 2 वर्ड्स के ऊपर कंपोज होता है, बायोस और लोगोस। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट, रीजनिंग, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, किसी चीज़ को स्टडी करना। इन शॉर्ट बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को स्टडी करना। अगर आपने पेज नंबर 2 पे देखें तो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट होकर लिखा हुआ है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ एक ऐसा पीरियड है जो हमारी पैदाइश से लेके हमारी डेथ तक के दरमियान का होता है, लेकिन स्पेशली किसके लिए? इंसानों के लिए कहा गया है। बट अगर हम अपनी बुक को डेफिनेशन को रेफ़र करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली on the basis of life processes. It can be identified through following functions of living organisms. यानी लाइफ कभी भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं की जा सकती एज रेफर टू आवर बुक। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, अगर हम फॉलोइंग फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें तो हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे डाइजेशन, जिसके ज़रिए हमारा फूड एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू डाइजेस्ट हो रहा है, जिसके ज़रिए हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है,
रिस्पायरेशन जिसके ज़रिए हम सांस ले पा रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, एक पूरा ये भी एक पूरा प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रॉपर इनटेक ऑफ डाइट है जिसके ज़रिए हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर फूड मिल रहा है। मूवमेंट, किसी भी किस्म का बॉडी मूवमेंट जिसके ज़रिए हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ग्रोथ, हमारी हाइट का बढ़ना, ये भी एक फंक्शन है। डेवलपमेंट, हम जैसे अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ वॉइस आ जाती है। जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते रहते हैं उनकी वॉइस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। एक्सक्रीशन का प्रोसेस, हमारे कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन जिसके ज़रिए हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से, जिसके ज़रिए हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पा रहे हैं। इरिटेबिलिटी का फंक्शन है। इरिटेबिलिटी या यूँ समझ लें इरिटेशन का प्रोसेस, कि कभी भी ऐसा होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसी बातों से, तो वो एक इरिटेशन का प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होती है। सेक्सुअल के अंदर जो है वो टू सेक्सेस ऑफ ऑपोजिट गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल फंक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो खुद ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है। इस तरह ये टोटल 9 जो है वो ऐसे फंक्शंस हमारे बुक के अंदर बताए हुए हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पेज नंबर 2 पे ही 1.1 डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स की बात की जाए तो देयर आर 3 मेजर डिविजन्स इन विच बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि जून से लिया गया है, ZOON आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन को बुक के अंदर से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि जून का मतलब है एनिमल्स और लोगोस का मतलब है स्टडी और नॉलेज। ज़ूलॉजी जो है वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करने को ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ब्यूटेन मतलब plants, and logos means thought or reasoning, study or knowledge. It deals with the study of plants के साथ स्टडी करने को बॉटनी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी डिवीजन है, एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का कि जिसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारे नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते। यानी एक इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं जो हमारी नेकेड आइज़ के ज़रिए नहीं देख सकते हम उन्हें, तो इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इट कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ये हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का सेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि modern biology deals with the structure, function and many other descriptions of living organism। यानी जो हमारी मॉडर्न बायोलॉजी है, अब आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक्स आ रही हैं, मैनिपुलेशंस, जीन्स के अंदर मैनिपुलेशन भी हो रही है, आपको पता है, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्की हासिल कर रहा है, वैसे वैसे चीज़ों के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं। तो मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन और बहुत सी अदर डिस्क्रिप्शंस के बारे में हमें स्टडी करता है। अगर हम एडवांस रिसर्च की बात करें तो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी के दरमियान जो है बायोलॉजी की टोटल 15 ब्रांचेस थी जिनको स्पेशलाइज्ड करके हमें बताया गया था। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस जो हैं वो हमारी बुक के अंदर मेंशन है, जो टोटल 15 इन नंबर हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। इन सब के आगे ब्रैकेट के अंदर आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि कौन सा वर्ड किस से लिया गया है। GR का मतलब है ग्रीक, L का मतलब है लैटिन। ग्रीक वर्ड है मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फ मतलब फॉर्म एंड लोगोस मतलब डिस्कोर्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे स्किन है, हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, ये सब हमारे एक्सटर्नली स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटमी, बहुत सारे बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। इट्स नॉट एनाटॉमी, इट्स एनाटमी।
एनाटमी भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एना का मतलब है पार्ट एंड लोग टोम का मतलब है कटिंग, यानी द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने को एनाटमी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, यानी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को स्टडी करना या सेल्स के किसी भी ऑर्गेनेल को स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। जैसे हम रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं, हमारे पास हमारी रिपोर्ट्स आती हैं बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ की, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि रेड ब्लड सेल इतनी क्वांटिटी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, वाइट ब्लड सेल्स इतनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, यानी इन सब के बारे में स्टडी करने को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू को स्टडी करने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी, किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, आप सबको पता है बहुत सारे डिफरेंट जो है वो ग्रुपिंग्स हो जाती हैं, जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इन सब के अंदर हमने इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो उन ग्रुप्स को नेमिंग करने को, उन ग्रुप्स के प्रिंसिपल्स रूल्स रखने को जिस ब्रांच को यूज़ किया जाता है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। जेनेटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम एन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी किसी भी ऐसा हेरिडिटी का करेक्टर जो है वो एक पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस चीज़ को स्टडी करने को, उन जीन्स को स्टडी करने को हम हेरिडिटी को स्टडी करने को हम जेनेटिक्स कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और यू कैन से एम्ब्रियोनोलॉजी, यानी एम्ब्रियोनोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रियन मीन्स एम्ब्रियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, इसलिए इसका नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। यानी इस ब्रांच का मतलब है, इस ब्रांच की अहमियत ये है कि किसी भी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करने को डेवलपमेंटल बायोलॉजी और यू कैन से एम्ब्रियोनोलॉजी कहा जाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, किसी भी दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग फैक्टर, यानी सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम इन दोनों के इंटरेक्शन को, या यूँ कह लें इन दोनों के इफ़ेक्ट्स को, जो एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है उस चीज़ को स्टडी करने को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, यानी अगर हम बिफोर 20th सेंचुरी की बात की जाए तो हमें पहले नहीं पता था कि डायनासोर्स नाम के भी क्रिएचर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट्स ने जो है वो रिसर्च की, उन्होंने फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च की, उन्हें पता चला कि ऐसे एक क्रिएचर्स भी मौजूद थे हमारी इस दुनिया में। तो विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स जिस चीज़ों के बारे में रिसर्च की जाती है, जिन ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में रिसर्च की जाती है, उस चीज़ को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जैसे मैंने आपको ऊपर शुरू में बताया था कि जीन्स के बारे में, जीन्स को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी डिज़ायरेबल चेंजेस उसके अंदर लाने के लिए जिन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, उन टेक्निक्स को स्टडी करने को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये वो टेक्निक्स हैं या ये वो टेक्नोलॉजी है जिनके ज़रिए हम अपने डिज़ायरेबल जीन्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सोशियो बायोलॉजी की बात की जाए तो द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी I.E बुक के अंदर लिखा हुआ है इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, यानी मेरे और अगर मैं अपनी और आपकी बात करूँ तो हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है, हमारा जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, उस बिहेवियर को स्टडी करने को सोशियो बायोलॉजी का नाम दिया गया है। पैरासाइटोलॉजी बुक में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी जितने भी पैरासाइट्स हैं उन सबको स्टडी करने को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजी।
आप सबको पता है फार्माकोलॉजी, फार्मेस्ट वगैरह इन सब ड्रग्स, मेडिसिन, इन सब से रिलेट करते हैं। द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी किसी भी ड्रग्स के एक्शन के ऊपर, यानी एक बंदा है वो मुस्तकिल, वो कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो ड्रग्स अपने अंदर इनटेक कर रहा है, तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उस ड्रग के इफ़ेक्ट हो रहा है, उस ड्रग का कोई भी एक हार्मफुल एक्शन जो हो रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने को, उस एक्शन को स्टडी करने को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। लास्ट और नंबर 15 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, यानी किसी भी ऐसा सेल या कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जो एक साथ मिल के, एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होकर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहा है, उस सेल को या उस मॉलिक्यूल को स्टडी करने को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। आगे चलने से पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो या अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं किसी भी आंसर का आपको रिप्लाई दूंगी, किसी भी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दूंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा है टॉपिक 1.1.1 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट जो कि मुख्तलिफ या जो कि अदर साइंस के साथ जो है वो लिंक्ड है, जैसे फ़िज़िक्स है, मैथ्स है, जियोग्राफी है और केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स के साथ भी ये लिंक्ड है। ये 5 जो हैं वो रिलेशनशिप्स हमारी बुक के अंदर मेंशन है। सबसे नंबर 1 पे हमारे पास बायोफिज़िक्स है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी वो टेक्निक्स या वो लॉज फिज़िक्स के अप्लाइड हो रहे हैं एक लाइफ प्रोसेस पे टू स्टडी द लाइफ, या ऐसे लॉज या टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स जो अप्लाई हो रहे हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर एक लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर हम बात की जाए लॉ ऑफ मोशन की, यानी कोई भी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स या किसी भी मूवमेंट ऑफ प्लांट्स की बात की जाए तो वो लॉ ऑफ मोशन को जो है वो अपने अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक फ़िज़िक्स का लॉ है। अगर हम बायोमेट्री की बात की जाए या बायोमैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो हेल्प कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट करने में। ज़्यादातर ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, ये रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम लोग को कोई भी टेस्ट मिलता है, सीबीसी टेस्ट होता है, डायग्नोसिस का टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होता है वो लेबॉर्ट्री में जाता है, तो उसके ज़रिए, इन टेस्ट के ज़रिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं या हम जो बताते हैं कि इसके अंदर इतनी अमाउंट में जो है वो कोई भी डिज़ीज़ है या कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज़म है, तो ये रिसर्च के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करने में, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करने में हेल्पफुल होती है। ये हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी बायो मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को एक्सप्लेन करने में। बायोजियोग्राफी की बात की जाए तो ये इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो किसी और रीजन को या वो किसी और क्लाइमेट को बेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जियोग्राफिकल रीजन्स को स्टडी करने को बायोजियोग्राफी कहा जाता है, या बायोजियोग्राफी उन रीजन्स को या उन क्लाइमेटिक रीजन्स को स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होती है। बायो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल मीट प्रोडक्शन है, फ़िश प्रोडक्शन है और मिल्क प्रोडक्शन है। अलग अलग प्रोडक्शन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये ज़्यादातर हमें हेल्प करती है कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया हो। आगे हमारे पास बचा है कैरियर्स इन बायोलॉजी, कुरान एंड बायोलॉजी, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, और हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो आज का टॉपिक आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया। मैंने मुझसे जितना हो सका मैंने आपको एक एज अ फ्रेंड गाइड किया, एज अ क्लास फेलो बन के गाइडेंस पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा जो भी मैंने आपको समझाया या जो भी मैंने आपको गाइड किया वो आपको समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम एक न्यू चैप्टर या न्यू सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मैथ्स को पहले लेना चाहिए। हम मैथ्स की कल इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो या आपको मेरा एक सोच अच्छी लगी हो या आइडिया कह लें कि मैं आप लोग तक अपनी एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन के हवाले से जो है वो इस चैनल को मैंने शुरू किया। तो अगर आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।